Hi everyone, I'm Raghi and in this session I'm going to start the NCERT solutions of chapter number 10 S block elements class 11th. In this video, we'll be discussing question number 10.1 and it's on page number 305. So first of all, let's have a look on the question and then towards its solution. Question is, what are the common physical and chemical features of alkali metal? So we need to describe the common physical and chemical features of alkali metal. Starting with the physical properties of the alkali metal. So in general, I just want to give you the overview about the physical properties of the alkali metal and then afterwards have a look on the board for it. Fine. So first physical property क्या हो सकती है of the alkali metals? See, the alkali metals are quite soft and they can be cut very easily. आपने अपनी laboratories में शायद अभी you are in 11th class, you won't have done but your seniors must have done कि जो हम सोडियम का एक पीस लेते हैं जब भी जो भी हमारा कोई सोडियम मेटल होता है हमें को रिएक्शन कराना होता है. So what we do is कि सोडियम को जब हम कट करते हैं तो we see there it's very silvery white in color. और आप ये देखिएगा आगे आने वाले अपने टाइम में और लेबोरेटरीज में जब भी आप काम करेंगे कि आप सोडियम को जब कट करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है उसको कट करने के लिए. बाय नाइफ वी कैन इजीली cut the sodium metal. So sodium metal is an alkali metal and alkali metals are very soft. They can be cut very easily with the help of knife. ठीक है, this is the first physical property of alkali metal. Second physical properties of the alkali metal are कि they आर वेरी लाइट कलर. जो एल्कली मेटल्स का जो कलर होता है वो बहुत लाइट कलर होता है और जनरली और ऑलमोस्टली मोस्टली हम क्या देखते हैं कि दे आर ऑफ सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस. उनका सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होता है. आप सोडियम को भी देखेंगे तो सोडियम का भी आप कलर देखेंगे इट्स वेरी वेरी लाइट कलर और उसका जो अपीयरेंस है वो आपको सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस दिखेगा. ठीक है ना, बहुत लाइट. इवन आप सोडियम को देखेंगे ना आप भी कहेंगे कि सिल्वर मेटल है, ये तो चांदी का टुकड़ा है यार, लेट्स ग्रैब इट. बट एक्चुअली इट इज अ सोडियम मेटल. इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू कट. ठीक है. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटीज होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है. सो द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी 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 लो एज बिकॉज ऑफ द लार्ज एटॉमिक साइजेस ऑफ द एल्कली मेटल. एल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक साइज वो लार्ज होता है और इसी की वजह से जो डेंसिटी होती है इसकी एल्कली मेटल्स की वो लो होती है. दे आर हैविंग लो व्हाट वी से दे आर हैविंग लो डेंसिटी. Alkali metals are having low densities. Fine. तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स ये है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा वीक होती है और इसी की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो एल्कली मेटल्स का काफी ज्यादा लो होता है. नाउ फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कली मेटल्स आर कि एल्कली मेटल्स और एल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं वो इम्पार्ट करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक कलर को इन दी फ्लेम. जब भी हम एल्कली मेटल को इरेडिएट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू विल सी अ कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द फ्लेम. ठीक है. एंड द सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स आर कि दे डिस्प्ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो एल्कली मेटल्स डिस्प्ले क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्प्ले करते हैं. और जो मेटल्स हैं सपोज सीजियम एंड पोटेशियम whenever they are irradiated with the light they lose the electrons. ठीक है. So alkali metals display photoelectric effect and when metals like cesium and potassium are irradiated with the light they lose the electrons. So these are the physical properties of alkali metals. Now I just want you to have a look on the board what I have written relating to the physical properties. ठीक है. Now physical properties of alkali metals are they are quite soft and can be cut easily. Sodium metal can be easily cut using a knife. ठीक है. Second property, they are light color and are mostly silvery white in appearance. They have low density because of the large atomic size. The density increases down the group. देखिए जो एटॉमिक जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो इंक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम. बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि जो हमारा पोटेशियम है इट इज हैविंग द ओनली एक्सेप्शन टू दिस डेंसिटी फंडा इज कि पोटेशियम विच हैज अ लोअर डेंसिटी देन सोडियम. आपने एल्कली मेटल्स का वो टेबल देखा होगा, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देती हूँ कि एल्कली मेटल्स करके सबसे पहले क्या आता है हमारा, व्हाट इट कम्स
लिथियम, देन सोडियम आता है, लिथियम सोडियम कुछ पता है, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो अगर मैं कह रही हूँ कि डाउन द ग्रुप एल्कली मेटल्स आर हैविंग their density increase, down the group the density of alkali metal increases, that means यहाँ से यहाँ तक density increase होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम की जो डेंसिटी है according to the funda it should have a high density than sodium, but actually it is opposite। पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो लोअर डेंसिटी है और सोडियम की ज्यादा हाई डेंसिटी है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम में देखें तो अकॉर्डिंग टू द फंडा की डाउन द ग्रुप द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस, उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम की डेंसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये उल्टा है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम। ठीक है, सो alkali metals are having low density. Alkali metals are having low density because of the large atomic size. The density increases down the group from lithium to cesium, but there is one exception कि potassium is having a lower density than sodium. ठीक है, now fourth what we say physical property, the metallic bonding present in alkali metals is quite weak, that therefore they have low melting and boiling point. Fifth, alkali metals and their salt impart a characteristic color to the flames. This is because the heat from flame excites the electron. क्या होता है कि जो मैंने आपको बोला कि जब हम एल्कली मेटल्स को फ्लेम के पास लेके आते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बिकॉज जब हम एल्कली मेटल को फ्लेम के पास में लेके आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइट अप हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम फ्लेम एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल टू अ हायर एनर्जी लेवल। When this excited electron reverts back to the ground state, it emits excess energy as radiation that falls in the visible region. ठीक है, तो जैसे ही हम एल्कली मेटल को फ्लेम के पास में लेके आते हैं तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल्स का वो एक्साइट हो जाता है एंड इट गोज इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। और जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है, अपनी उसी पोजीशन पे आता है, तो वो बहुत सारी एनर्जी एमिट करता है रेडिएशन के रूप के अंदर जो फॉल होती है विजिबल रीजन में। और अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन में फॉल अप होगी तो वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक कलर कमिंग आउट फ्रॉम द एल्कली मेटल्स एंड देयर salts when they are brought up in contact with the flame. And sixth physical property I as you told कि alkali metals display photoelectric effect. ठीक है, This was all about the physical properties. मुझे लगा कि physical properties आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। Now we'll move on to the chemical properties of the alkali metal. So now the chemical properties of alkali metal. See, alkali metals are very much highly reactive because of the low ionization enthalpy, and as we move down the group, the reactivity of the alkali metal increases. The basic reason behind their reactiveness is only one, that means they are having low ionization enthalpy. That means the electrons from the metals, from the alkali metals are lost up very easily, and hence the metals are now ready for the reaction process. So therefore the alkali metals are very much highly reactive. ठीक है, now they react with water to form respective oxides or hydroxides. ठीक है, तो एल्कली मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वी विल बी गेटिंग ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रिएक्शन बिकम मोर एंड मोर स्पॉन्टेनियस, बहुत ज्यादा इजीली फिजिबल हो जाता है रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। Second, they react with water to form their respective hydroxides and dihydrogens. The general reaction for the same is given as follows. Twice of the metal, जो भी हुए metal लेंगे, plus water, which what we are getting a cation, that means a metallic cation, twice of M positive plus hydroxide ion plus dihydrogen. ठीक है, they react with dihydrogen, that means alkali metals react with dihydrogens to form metallic hydrides. These hydrides are जो hydrides of form up हुए, they are ionic solids and they are having high melting point. So जो hydrides हमारे form up हुए, they are ionic solids और they are having a high melting point. Fine. Almost all the alkali metals कौन कौन से हमारे पास में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम। ठीक है, ये जितने भी हमारे alkali metals हैं except lithium,
इसमें से लिथियम को हटा दीजिए, दे रिएक्ट विद द हेलोजेंस टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। ठीक है, लिथियम के अलावा जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद द हेलोजेंस टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, और इस तरह का रिएक्शन होता है। ट्वाइस ऑफ द मेटल प्लस क्लोरीन Cl2 टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ MCl। फाइन, अगर मैं कह रही हूँ कि लिथियम एक्सेप्ट लिथियम ऑल द एल्कली मेटल्स आर डायरेक्टली रिएक्टेड विद द हेलोजेंस टू फॉर्म व्हाट वी से आयनिक हैलाइड्स, तो रीजन क्या है लिथियम का जो उनके साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं हो पाता? इट इज बिकॉज कि जो लिथियम है मेरा Li पॉजिटिव आयन है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, इट कैन इजीली डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। तो जब लिथियम आपको पता है कि इट इज वेरी स्मॉलर इन साइज, तो वो स्मॉलर इन साइज का अपना फायदा उठाएगा। जो नेगेटिव मेरे पास आयन है और उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो उसको इजीली ब्रेकअप कर देगा। इट विल इजीली डिस्टॉर्ट दैट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ हैलाइड आयन। ठीक है, और उनके साथ तो क्या बना देगा, दैट मीन and there will be no ionic bond or ionic halide will be forming over there. ठीक है, lithium hydrides are covalent in nature. Fine, and most probably जो हमारा lithium होता है it forms a covalent bond and lithium hydrides are very much covalent in nature. Fine, so I hope the physical properties and the chemical properties अभी तक जो पढ़ाई वो clear हो गई है। There are two more physical properties. There are two more chemical properties I should say which we'll study now. Now coming to the fifth chemical property of alkali metal. Alkali metals are strong reducing agent. The reducing power of alkali metals increases on moving down the group. However, lithium is an exception over here also. It is a strong reducing agent among the alkali metals. It is because of its high hydration energy. ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एल्कली मेटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एल्कली मेटल्स में एक एक्सेप्शन है कि लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एनर्जी। वन मोर थिंग, जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का जो हमारा ट्रेंड है, जो रिड्यूसिंग पावर है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, so the alkali metals are strong reducing agent. The reducing power of the alkali metals increases down the group, but there is one exception. Lithium is the strongest reducing agent among all the alkali metals. ठीक है, do remember this point. They dissolve in liquid ammonium to form deep blue colored solution. These solutions are conducting in nature. So, जब हम एल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में तो हमें मिलता है एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, और जो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है ये कंडक्टिंग इन नेचर होता है। वो क्यों होता है अभी हम एक बार इस रिएक्शन को देखिए फिर आपको पता चल जाएगा। रिएक्शन इज M any metal plus x plus y of the NH3 to form M or NH3x positive plus electron of NH3y negative. See, the blue color जो मेरा alkali metals का आया है after dissolving in the ammonia, it is because of the electrons which is produced in the solution. ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेरा ब्लू कलर सॉल्यूशन आया है इट इज कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, conducting तो हो गए because electrons are produced, and if electrons are produced then that means current is there in the solution, so it is conducting in nature. The ammoniated electrons, that means these, cause the blue color of the solution, correct? These solutions are paramagnetic in nature, and if allowed to stand for some time they then liberate hydrogen. This results in the formation of amides. ठीक है, तो ये जो solutions हमारे होते हैं they are paramagnetic in nature, और अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए स्टैंड स्टिल रहने दें तो दे विल लिबरेट व्हाट हाइड्रोजन, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। जब हाइड्रोजन रिलीज होगी तो अमाइड्स फॉर्म अप होंगे। दिस इज मेटल आयन, दैट मींस ये जो मैंने एम लिखा है इट इज अमोनिएटेड। ठीक है, दिस अमोनिएटेड मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनियम इन लिक्विड स्टेट, हमें क्या मिला MnH2 अमोनिएटेड। ये जो हमें क्या मिला, ये हमें अमाइड मिला है। So this is ammoniated amide plus half of the H2. That means जब मैंने सॉल्यूशन, जो मेरा सॉल्यूशन है इसको लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया और थोड़ी देर के मैंने इसको स्टैंड स्टिल रहने दिया, तब मेरा क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ डाई हाइड्रोजन।
ठीक है। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगी इसके बारे में कि हम जब एल्कली मेटल को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड अमोनिया में, वी गेट द ब्लू कलर सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है तो ब्लू कलर टर्न अप हो जाएगा ब्रॉन्ज कलर के अंदर। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड देन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर। ठीक है, ब्लू कलर चेंज होएगा ब्रॉन्ज के अंदर। Fine, please mark my words whatever I've said regarding the sixth point, because this sixth point, that means dissolution or dissolving of the alkali metal in liquid ammonia, is very important point in 11th, in 12th, in your competitive exams, because many of the questions are asked from this point only. Fine, so please have a keen mark on this point. Fine, this brings me to the end of the session, and it's me, Raki, saying you all goodbye.